हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डियर लाइफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं बात करता हूँ मोटिवेशन के बारे में, मैं बात करता हूँ भारतीयता के बारे में, मैं बात करता हूँ कहानियों के बारे में। ऐसी कहानियाँ जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हर बार तैयार करती हैं। तो आज की कहानी जो है ये भारत की एक बहुत पुरानी कहानी है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो वेदों की संस्कृति है, पुराणों की संस्कृति है और उपनिषदों की संस्कृति है। तो आज की कहानी मांडुक्य उपनिषद से ली गई है। तो आज की कहानी में मैं राजा जनक के बारे में बात करने वाला हूं कि एक बार की बात है, राजा जनक, जैसा कि आप जानते हैं, राजा जनक जो कि नेपाल में रहा करते थे, सीता माता के जो पिता हुआ करते थे, वो अपने राजमहल में सो रहे थे। तो राजमहल में जब वो सो रहे थे तो अचानक रात को उठ के चिल्लाने लगे, बड़बड़ाने लगे। और वो क्या चिल्लाने लगे और क्या बड़बड़ाने लगे, उनके मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, ये सच या वो सच, ये सच या वो सच। अब उनके जितने भी वहां पर राज दरबारी थे, जितने भी सैनिक थे, सेनापति थे, सब लोग आ गए। उन्होंने बोला कि महाराज स्वामी जी क्या हुआ आपको राजा साहब? तो उनके मुंह से कुछ नहीं निकला, केवल वो एक ही शब्द निकल रहा था, वो बोलते थे ये सच या वो सच। जब उनके जो गुरु थे, उनके गुरु को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि देखिए इनको पता नहीं क्या हो गया, ये केवल यही बोल रहे हैं ये सच या वो सच। तो उन्होंने राजा जनक की आंखों में देखा और उन्होंने बताया कि क्या हुआ है। तो उन्होंने राजा जनक को बोला, हे राजा जनक, ना ये सच ना वो सच। अब ये कहानी क्या है, ये क्या हुआ होगा रात को, उन्होंने क्या देखा हुआ होगा? तो राजा जनक ने रात को एक स्वप्न देखा था, एक सपना देखा था। और ये सपना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप सुनने के बाद में इसका डिसीजन ले सकते हैं। और ये सपना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये आपके, मेरे और हम सबके जीवन का एक सपना होता है और ये वास्तविकता है कि ये सच या वो सच। अब यहाँ पर जब राजा जनक अपने बारे में बताते हैं कि ये कहानी क्या थी, तो राजा जनक ने रात को सपना देखा कि उनके देश के पास में, उनका जो राज्य होता था उसके पास में एक दूसरा राज्य होता था। तो कि वो जो राज्य बड़ा होता था उसने इनके राज्य के ऊपर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो और उन्होंने ये देखा कि जब हमले के दौरान राजा जनक जो है वो हार चुके हैं, उनकी सेना युद्ध हार चुकी है। तो राजा जनक को बंदी बना लिया गया। और जब राजा जनक को बंदी बना लिया गया तो जो एक राजा के दूसरे जो विरोधी राजा था उनके सामने उनको प्रस्तुत किया गया, जैसा कि होता था पुराने जमाने में। तो उस राजा ने बोला कि ठीक है, आप भी एक राजा थे, मैं राजा हूं, ये आपका साम्राज्य आज मेरा है, आपका राज्य मेरा है, लेकिन मैं आपकी जान नहीं लूंगा। आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से देश निकाला देता हूँ, आप अपनी जान बचा के जहां चाहे वहां रह सकते हैं। अब यहाँ पर राजा जनक जब वहां से निकल करके जाते हैं तो राजा जनक घर घर जाते हैं, उनको लगती है भूख और उनको लगती है प्यास। ना उनके पास में खाने के लिए कुछ होता है, ना कोई घर वाला, उस राज्य के जितने लोग थे उनको पानी नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि यदि उनकी प्यास बुझाने के लिए लोग उनको पानी देंगे तो हो सकता है कि विरोधी राजा जो था, जो वहां पर उस समय का राजा था, जिसने राजा जनक को हराया था, वो उनके प्राण ले ले। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, राजा जनक भूख से बिल्कुल करहा रहे थे, प्यास से बिल्कुल करहा रहे थे, कोई उनको पानी नहीं पिला रहा था, खाना नहीं दे रहा था। तो एक बार एक मंदिर में पास के वहां पर, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मंदिर में बहुत सारे कई प्रकार के लंगर चल रहे होते हैं, तो राजा जनक ने देखा कि एक मंदिर में लंगर चल रहा है और बहुत लंबी लाइन लगी है। तो वो भी जाके लाइन में लग गए। और जब वो लाइन में लगते हैं, जब उनका नंबर आता है, क्योंकि वो आखिरी व्यक्ति थे, तो जब वहाँ भिखारियों की लाइन में, भिक्षुकों की लाइन में वहां पर जाकर के वो लगते हैं, तो वहां पर जब उनकी बारी आती है कुछ खाने के लिए और पानी के लिए, तो पता लगता है कि वहां पर जो लंगर की जो सामग्री होती थी, जिसको कि खिचड़ी बोलते थे, वो खिचड़ी जो है वो खत्म हो जाती है। तो राजा जनक बोलते हैं कि जो कुछ बचा हुआ है वो ही दे दो, मैं उसी से अपना काम चला लूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो राजा जनक को जो पतीले के आसपास की जो खुरचन होती है, थोड़ी बहुत चावल वावल के जो छोटे से पीसेस जो होते हैं वो उनको देते हैं। और राजा जनक जो है उसको खाने लगते हैं, एक पत्तल में रख करके, दोने में रख करके। जैसे ही खाने लगते हैं पता लगता है ऊपर से एक चील आती है और वो खाना उनका गिरा देती है। अब यहाँ पर जब वो खाना भी गिर जाता है तो राजा जनक के पास कुछ आस नहीं होती, शरीर बिल्कुल भूख से कराह रहा होता है, तो वो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। जब वो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं तो अचानक से उनकी नींद खुलती है। और जब उनकी नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि ये एक स्वप्न था, ये एक सपना था जो उन्होंने देखा था, ये एक दर्दनाक सपना था जो उन्होंने देखा था। तब वो बोलने लगते हैं कि ये सच या वो सच। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि आपके जीवन में ऐसे कौन से क्षण हैं जो आते हैं जब आप दिन में सारे कुछ कार्य कर रहे होते हैं, आप दुनिया में किसी भी पद पे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टूडेंट हो, या आप घर चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
तो आप दिन में जब जाग रहे होते हैं, ये आपकी कॉन्शियस स्टेट होती है। जब आप सो रहे होते हैं, स्वप्न की दुनिया में होते हैं, किसी डीप स्लीप स्टेट में होते हैं, तब उस समय आप किसी दूसरी दुनिया में होते हैं। उस समय आप भूल जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप राजा हैं, आप भिखारी हैं, आप कुछ काम करते हैं या क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सच या वो सच। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने आप की स्वयं के बारे में सोचिए कि ये सच या वो सच। तो दुनिया में सच क्या है? तो उनके गुरु बोलते हैं ना ये सच ना वो सच, आप जिस क्षण में होते हो वो ही सच। आशा करता हूं कि ये कहानी आपके समझ में आई होगी और आपको काम की लगी होगी। तो जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप जाग रहे होते हैं, जब आप सारे कार्य कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है ये सच, लेकिन जब आप स्वप्न लोक की दुनिया में होते हैं, आंख बंद करके जब रात को सो जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो सच, ना ये सच ना वो सच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरा निवेदन है कि आप अपने आप का स्वावलोकन कीजिए और रिफ्लेक्शन कीजिए कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करना। और कोशिश कीजिए कि ये कहानी आप बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कर सकें कि ये सच या वो सच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।